हेलो गाइस, मैं मुकुल आप सबका स्वागत करता हूं मैथ कोर पे, जहां पर हम मैथ समझने की कोशिश करते हैं उसके कोर तक। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत ही फैंटास्टिक होंगे। तो इसी फैंटास्टिज्म को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास हम करेंगे शुरू। रुको, पर जो बच्चों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं पहले तो वो जाके वीडियोस देखेंगे। मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जाए। तो देवी और सज्जनों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से, जिसमें बोला गया है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरैशनल। अब आपको पता है किसी नंबर को इरैशनल प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, यानी कि हम अज्यूम करते हैं कि जो वो नंबर है, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। अब कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब यही होता है कि हमें जो चीज दी गई है हम उसके उल्टा सपोज करेंगे। अगर तो ये नंबर रैशनल है तो इसका मतलब है ये लिखा जाएगा p/q की फॉर्म में, जहां पे q 0 के बराबर नहीं होता और pq का HCF आता है 1, यानी कि कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q इज 1। अब यहां पे एक बात ध्यान देंगे, हमें सिर्फ √5 को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, बाकी सब टर्म्स को राइट साइड लेके जाएंगे पर बोर्ड मास का ध्यान रखते हुए। अब वो कैसे? सबसे पहले क्या करेंगे, 2√5 यहीं पे, 3 हम ले गए राइट साइड पे, तो प्लस का 3 वहां जाके माइनस का 3 हुआ। उसके बाद क्या किया, हमने राइट हैंड साइड पे एलसीएम लिया, q और 1 का एलसीएम q डिवाइड बाय q 1 इंटू p, देन q डिवाइड बाय 1 इज q मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3q। अब 2 और √5 हो रहे हैं यहां पे मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, 2 को ले जाएंगे राइट साइड डिनोमिनेटर में, तो ये बन गया 2q। अब आप जानते हैं p और q दोनों इंटीजर्स हैं, इसका मतलब हुआ कि जो आपकी राइट हैंड साइड है वो बन जाती है एक रैशनल नंबर। पर आप ये भी जानते हैं कि जो √5 है वो एक इररैशनल नंबर है, तो उसकी जगह पे आ गया इररैशनल। अब इररैशनल रैशनल के बराबर कभी भी नहीं हो सकता, ये आपको पता है। इसका मतलब ये दोनों अनइक्वल हो जाएंगे। अब यहां पे आप कह रहे हैं इररैशनल और रैशनल अनइक्वल है, इसका मतलब ये हुआ दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। जो ये स्टेटमेंट आ रही है ये क्यों आ रही है, बिकॉज आर अजम्पशन इज रॉन्ग। अब आपको पता है कि इररैशनल और रैशनल कभी भी बराबर नहीं हो सकते, इसका मतलब जो ये कॉन्ट्राडिक्शन आई है ये क्यों आई है, हमने जो भी सपोज किया था वो सब गलत है, मतलब कि हमने जो भी माना था वो सब गलत है। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये चीज हमने अज्यूम करी है वो सब गलत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 + 2√5 इज इररैशनल। तो इस तरह से आप मिक्सचर ऑफ टर्म्स को कैसे इररैशनल प्रूव करेंगे, आज मैंने वो समझाया। एक बार आप सॉल्यूशन को देखें, पहले हमने क्या करा, उसको रैशनल माना, फिर हमने क्या करा, सिर्फ √5 को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना था, इसलिए बाकी सब टर्म्स को राइट साइड पे लेके गए। अब यहां पे जाके कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब हुआ कि अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है जो हमने सपोज किया वो सब गलत है। अगर वो सब गलत है तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 + 2√5 एक इररैशनल नंबर है। ओके, अभी हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, जिसमें 3 पार्ट्स हैं। आपको इन सबको इररैशनल प्रूव करना है, वो भी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के साथ। अब फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है 1/√2, सेम तरीके से वैसे ही शुरू करेंगे। मानेंगे लेट 1/√2 बी अ रैशनल नंबर। अगर तो 1/√2 एक रैशनल नंबर है तो इसका मतलब है ये लिखा जाएगा a/b की फॉर्म में, जिसमें डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं हो सकता और कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b विल बी इक्वल्स टू 1। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड पे ना रेसिप्रोकल कर देंगे। अब रेसिप्रोकल करने का मतलब यहां पे ये होता है कि 1/√2 को हमने बना दिया √2/1 और a/b को हमने बना दिया b/a। अब आपको ये पता चल रहा है कि राइट साइड पे b/a यानी कि इंटीजर्स है, यानी कि ये बन रहा है रैशनल नंबर, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पता है √2 है और हम जानते हैं √2 एक इररैशनल नंबर होता है। तो दोबारा से इररैशनल नंबर रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता।
तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, पर शुरू में हमने अज्यूम किया था कि ये एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब ये हुआ दोबारा से आर अजम्पशन इज रॉन्ग, दोबारा से हमारी अजम्पशन गलत हो जाती है क्योंकि रैशनल और इरैशनल बराबर नहीं हो सकते, जिसके कारण 1/√2 एक इरैशनल नंबर है। हर क्वेश्चन में हमें यही करना है कि हम अपनी दी गई बात को गलत साबित कर दें। ओके, उसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, 7√5। अब कोशिश करा करो जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ने बैठते हो ना, तो फोन को अपने से दूर रखा करो, ऐसी जगह पे बैठा करो जहां पे शोर कम हो। आपके एफर्ट्स ही आपको आगे लेके जाएंगे, आपकी मेहनत ही आपको सक्सेस दिलवाएगी। ध्यान रखना इस बात का। ओके, बढ़ते हैं पार्ट 2 पे, जिसमें बोला गया है 7√5 को इरैशनल करना है। दोबारा से वही बात, लेट अस अज्यूम दैट, मान लेते हैं 7√5 एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो 7√5 लिखा जाएगा a/b की फॉर्म में। दोबारा से वही कंडीशन, b 0 के बराबर नहीं और कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b विल बी 1। अब हमें सिर्फ रूट वाली टर्म को लेफ्ट पे रखना होता है, बाकी सब टर्म राइट पे लेके जाएंगे। क्योंकि 7 यहां मल्टीप्लीकेशन में है तो राइट साइड पे जाके हो जाएगा ये डिवीजन में। अब दोबारा से आपकी राइट साइड बन रही है a/b, यानी कि ये बन रहा है इंटीजर, यानी कि ये हुए रैशनल नंबर्स। अगर ये रैशनल नंबर है और हमें ये भी पता है कि जो √5 है वो इरैशनल है, तो दोबारा से वो बात हुई कि इरैशनल रैशनल के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। अगर ये बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारी अजम्पशन थी वो दोबारा से गलत हो जाएगी। आप भी सोच रहे होंगे क्या बार बार अपनी ही बातों से मुकर रहा है, अपनी ही बातों को गलत कर रहा है। यही है मेरे दोस्त क्वेश्चन, ऐसे ही करना है। तो therefore 7√5 इज इरैशनल। और अब लास्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, 6+√2, दोबारा से कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। लेट अस अज्यूम दैट, फिर से मान लेते हैं कि 6+√2 एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये लिखा जाएगा a/b की फॉर्म में, फिर से b 0 के बराबर नहीं और HCF ऑफ a एंड b इज 1। ओके, अब 6 और √2 एडिशन में तो 6 जाएगा राइट साइड पे, तो ये बन जाएगा -6। एलसीएम लिया, b और 1 का एलसीएम आया b। नाउ b डिवाइड बाय b इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय इज a, b डिवाइड बाय 1 इज b, b मल्टीप्लाई बाय 6 इज 6b। राइट साइड पे दोबारा a/b यानी कि रैशनल टर्म्स है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दोबारा पता है √2 इरैशनल है, तो इरैशनल कभी भी रैशनल के बराबर नहीं हो सकता। अगर ये बराबर नहीं हो सकते, इसका मतलब दोबारा से हमारी अजम्पशन हो जाती है गलत। अगर हमारी अजम्पशन हो जाती है गलत, इसका मतलब ये हुआ कि 6+√2 भी इरैशनल नंबर है। ये थे आपके लास्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी के साथ आपका चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1.2 की हो जाती है समाप्ति। आपको किसी भी तरह का संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट ड्रॉप करना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ, बाय।